हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेज पे। आज हम पढ़ेंगे जेंडर बियास यानी जेंडर रूढ़िवादिता। जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जो जेंडर है वो हमारा कैसा टॉपिक है, वो सोशल कॉन्सेप्ट है यानी सामाजिक कॉन्सेप्ट है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जेंडर रूढ़िवादिता कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होती है, इसका ओरिजिन क्या है और इसको कैसे टीचर दूर करता है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में कई बार टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछने पर मोर अटेंशन यानी सबसे ज़्यादा अटेंशन जो टीचर होता है वो चाहता है बॉयज़ की। अगर क्लास में ऐसा है तो ये जेंडर बियास है यानी जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर है। दूसरी बात आती है, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं यानी टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा आंसर बॉयज़ देते हैं और टीचर इसको अगर कर रहा है तो यहाँ पर जेंडर बियास है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन दोनों से बराबर पूछने चाहिए यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों से बराबर पूछने चाहिए। दूसरी बात आती है कि जो आपकी लैंग्वेज है यानी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए एक क्लासरूम में, वो आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। यानी आपकी जो भाषा है उसमें किसी एक जेंडर को शामिल ना किया जाए। जैसे जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाएं तो सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि आप सभी किताब खोलेंगे में क्या है, खोलेंगे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ को। ये भाषा शैली भी जेंडर बियास को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सभी लोग अपना किताब खोलें। तो यहाँ पर क्या है, किसी एक जेंडर को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। यहाँ पर एक कॉमन बात है कि सभी लोग अपनी किताब खोलें। और अब बात आती है कि एक टीचर कैसे दूर कर सकता है अपनी क्लास में जेंडर बियास को, वो कैसे इन सबसे बच सकता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए और जेंडर बैलेंस होना चाहिए। पहली बात तो आपकी भाषा जो है वो लैंग्वेज से न्यूट्रल हो यानी लिंग से रहित होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है जेंडर बैलेंस, और जो जेंडर हो यानी आप जो बात कहते हैं उसमें जेंडर को बैलेंस रखना चाहिए, किसी एक जेंडर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यानी कि आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपके कथनों में जेंडर बैलेंस होना चाहिए। देखा होगा आपने कई बार कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक्स में पहले ही लिखा होता है कि यहाँ पर जेंडर जो रूढ़िवादिता है उससे बचने का प्रयास पूरा किया गया है। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा देखने को मिलता है तो उसे जेंडर रूढ़िवादिता के तौर पर ना लें। जैसे आप अगर अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके एग्जाम्पल्स जो हों वो बॉयज़ पर भी हों और गर्ल्स पर भी हों। यानी आप जो एग्जाम्पल्स दें या जो स्टोरी बताएं उनमें आप बॉयज़ को भी शामिल करें और गर्ल्स को भी शामिल करें। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि सीटेट में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है डीएसएसबी में पूछा गया है क्वेश्चन कि एक दादी माँ है जो अपनी पोता और पोती से कहती हैं कि यानी पोते से कहती हैं कि आप पिकनिक पर जा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो पोती के लिए कहते हैं आप पिकनिक पर नहीं जा सकती हैं क्योंकि आप लड़कियां हैं। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, ये जो दादी जी कथन कह रही हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, या दूसरा जेंडर बायस यानी जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सही होगा जेंडर बियास। यानी जो दादी जी हैं वो जेंडर रूढ़िवादिता, ये एक सामाजिक सिद्धांत है जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर ये हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो है ये बहुत ही उच्च स्तर तक व्याप्त है। और ये पुराने समाज की सोच है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं क्योंकि वो फीमेल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो जेंडर बियास यानी जेंडर है जो, वो प्रत्येक देश के समाज के अनुसार उसकी काम और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो अलग हैं। जैसे अगर बात करते हैं इंडिया की, तो गर्ल्स से कहा जाता है कि वो क्लैरिकल जॉब करें, टीचिंग जॉब करें, और जो उनके सब्जेक्ट हों वो होम साइंस हों,
ज्योग्राफी हो, और वहीं बायस से कहा जाता है कि जो वो उनके सब्जेक्ट हों वो मैथ्स हों, साइंस हो। ये यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर प्रदर्शित करता है जेंडर बायस का। यहाँ पर लड़कियों को फोर्स किया जाता है कि वो क्लरिकल या टीचिंग जॉब को ही करें, और लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी जैसे होम साइंस, साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट का चयन करें। वहीं बॉयज़ से तो अपेक्षा की जाती है कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों को लें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जेंडर बिहेवियर्स का भारत में क्या रोल है। तो अभी तक जो हाल के प्रयासों में देखें कि जेंडर बायस को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये भारतीय समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है। इसको लेकर अब सरकारें भी जागरूक हैं और गर्ल्स को भी सेना में जाने का मौका मिल रहा है जो जेंडर रूढ़िवादिता को गलत साबित कर रही हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जेंडर रूढ़िवादिता पे। अगली वीडियो में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।